नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी है, अच्छे कॉलेज से की है और आगे भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं, अपने करियर के विषय में जानना चाहते हैं। अभी तो इनका ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं है अभी इनके पास। अभी ये तैयारी ही कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन विभाग में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो प्रेडिक्शंस मैं दूंगा वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, और उन सभी व्यक्तियों के लिए ये प्रेडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनके हाथ पर कुछ कमाल की अवस्था मौजूद है, कुछ अद्भुत सी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में जातक डेफिनेटली सफल बनते हैं। सफलता को लेके कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई डाउट्स वाली बात नहीं है। आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे, मान सम्मान भी कमाओगे, भले ही थोड़ा विलंब से कमाओ लेकिन कमाओगे जरूर। तो वीडियो के माध्यम से ना मैं हर वो एज के विषय में बताना चाहूंगा, हर वो पार्टिकुलर योग के विषय में बताना चाहूंगा जिसके एवज में जातक सफल बनते हैं और जिंदगी पर पैसा कमाते खूब ज्यादा। तो इनका हाथ को देख के मैंने यही कहा कि ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में बढ़िया मान सम्मान, धन दौलत, हर वो चीज कमाते हैं जिनके लिए लोग मरते हैं, जिनको लोग की दरकार होती है, लोगों को जिन चीजों की दरकार होती है वो कामयाबी ये प्राप्त करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो इनके हाथ पर ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन अवस्था है। तो वीडियो को ना बड़े गौर से देखना और समझने का प्रयास करना कि मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो इनकी दो खूबसूरत सी भाग्य रेखा है, दो पतली भाग्य रेखा, सटीक भाग्य रेखा, सुडौल भाग्य रेखा जातक को पैसा देता है, जातक को तरक्की देता है और जातक को और भी चीज देता है। पहले तो उस चीज को देखिए, आखिर मैंने ये बात कहा क्यों। चलिए, तो एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, पहली भाग्य रेखा तो ये हो गई जिसको देख के एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया, बहुत जबरदस्त। और ये सेकेंड भाग्य रेखा जो कि बड़ी कमाल है, और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बेमिसाल है, और प्रॉपर्टी के योग जो कि बहुत जबरदस्त है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद एक से ज्यादा सूर्य रेखा, ये बेहतरीन सूर्य रेखा, ये भी एक सूर्य रेखा है, यहां पर से भी, यहां से भी एक सूर्य रेखा, ये भी देख लो, ये एक ट्रायंगल है बहुत जबरदस्त, यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब सूर्य रेखा भी बड़ी कमाल है। और एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा जो पैसे को लेकर इंडिकेट करती ही करती है, जिंदगी पर इसके एवज में पैसे आते ही आते हैं। और कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन, आपके जन्म के बाद ना आपके पिताजी ने भी बड़ी तरक्की की होगी, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन, बहुत जबरदस्त प्रगति का योग जिसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा जो कि बड़ी अद्भुत सी दिखी हमें, बहुत कमाल की। तो ये पॉजिटिव चीज है। और जीवन रेखा भी कितनी बड़ी, कितनी बड़ी और कितनी सुडौल, जबरदस्त आपकी बुध रेखा। और यहाँ पर से भी कुछ इंडिपेंडेंट सोच के लाइंस है, थोड़े इमोशंस हैं आपके हथेली पर, ये इमोशनल नेचर का परिचय तो कराती है। तो ये पॉजिटिविटी इतनी थी इनके हाथ पर। इसके बाद बृहस्पति पर प्रॉपर स्क्वायर साइन बन रहा है जो एक पॉजिटिविटी का इशारा कराती है। देखो सबके हाथ पर अगर ऐसी अवस्था होती है ना तो कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी अच्छी रहती है, अगर किसी के भी हाथ पर ऐसी अवस्था हो। लेकिन अब कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होता है ऐसी अवस्था में, कोई बहुत कम होता है, कोई बस सरवाइव कर पाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न स्ट्रेंथ होता है। मान लिया जाए मैंने इनकी भाग्य रेखा देखी और ये भाग्य रेखा मोटी होती तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होती, बिल्कुल भी फलदायी नहीं होती इवन। तो ये मोटी नहीं है, ये एक बहुत खुशी की बात है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है ना, दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पैमाना होता है मेजर करने का कि कौन व्यक्ति ज़्यादा सफल बनेगा, कौन व्यक्ति नॉर्मल सफल बनेगा, वो होता है आपके प्लैनेट से,
तो प्लैनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी ज़िंदगी पर। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना निहायती ज़रूरी है। अगर आपका ग्रह दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, ग्रह अच्छे नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या की बात है कि जातक के प्लैनेट्स अच्छे नहीं है। इसका अर्थ होता है कि जातक के ज़िंदगी पर तकलीफ या फिर उस पार्टिकुलरली महादशा या अंतरदशा में प्रॉब्लम्स जो कि उस पार्टिकुलर प्लैनेट्स के द्वारा देखा जाता है। तो इस एवज में दो महत्वपूर्ण बात, आपको अगर ये लगता है कि ये आपके हाथ पर ये अवस्था है और आप ज़िंदगी पर सफल नहीं हो रहे हैं, तो अपने प्लैनेट्स को देखो ना। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हुए तो आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं और अब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अब इसी पर याद आया कि इनका मैंने प्लैनेट्स अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपके समक्ष इनका प्लैनेट्स भी दिखाना चाहूँगा। देखो कितना बढ़िया है। एक बेहतरीन कमाल का शुक्र पर्वत, मतलब एक बेमिसाल, एक बोलता हुआ शुक्र कि मैं हथेली पर हूँ, मैं हूँ। बहुत ज़बरदस्त शुक्र और बहुत ज़बरदस्त मंगल का पर्वत है। बृहस्पति भी अच्छा ही है, खराब नहीं है। सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशन में है। कुछ तो बहुत लाजवाब कंडीशन में है जिसको देख के ही लग गया कि क्या बात है, क्या बात है। मतलब जातक की जिंदगी पर सुख सुविधा ऐसो आराम हर चीज। अगर सिर्फ आपका शुक्र बढ़िया है ना और आपके हाथ पर भाग्य रेखा है ना, तो फिर तो ऐसो आराम वाली जिंदगी रहती है। बचपन से जिस चीज की इच्छा होती है वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। जिस भी चीज की आपको इच्छा होती है और आपकी सारी इच्छा की पूर्ति की गई होगी आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, क्योंकि वो चीज़ें आपकी हथेली मुझे बता रही है। बेहतरीन हथेली है, बेहतरीन पर्वत है, बेहतरीन। तो मैं अगर ये कह रहा हूं आपसे कि आप जिंदगी पर सफल बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अभी जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं आपसे, क्योंकि अब जो बात मैं करूंगा ना वो बात करूंगा आपके नेगेटिविटी पर। और ये जो आपकी आयु है ना जिसमें आपको कोई भी सफलता नहीं मिली है, इसमें नेगेटिविटी का समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ को नहीं समझते हैं तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है। तो अपने नेगेटिविटी को समझना और उस पर काम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं उसी चीज़ों पर विचार करने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने का भी प्रयास करूंगा। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखो और समझने का प्रयास करो कि जो क्लैरिटी मैं आपको अभी दूंगा वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्लैरिटी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, तो जो नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ पर दिखी ना, वो नेगेटिविटी क्या दिखी, तो बृहस्पति का यहां से दबाव ये एक नेगेटिव चीज को दर्शाता है। जातक के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में ये समस्याओं को इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम्स। मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये एक पहली नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। अभी अगर दूसरी नेगेटिविटी को हम दिखाएं तो आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। इस संदर्भ में भी जातक परेशानी में आते हैं। किस टाइप की परेशानी, मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो ये मत करो, क्योंकि ये जो समय है ना ये समय उचित नहीं है। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाना फिर करना, अभी बातों को सुनो समझो और उसके हिसाब से कार्य करो। तो ये दो नेगेटिविटी। तीसरी, ज़्यादा सूर्य रेखा होने के बाद ना जातक थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े परेशानी में रहते हैं। मतलब कंफ्यूजन से ज़्यादा होते हैं, विचलितपन ज़्यादा होता है कि मैं करूँ क्या, मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पर से भी एक नेगेटिविटी है कि मान लिया जाए आपका समय उचित नहीं चल रहा और आप किसी भी काम से संतुष्ट नहीं हो रहे, तो आप जिंदगी पर सफल कैसे बनेंगे। सफल बनने के लिए तो बहुत चीज़ अंडर एस्टिमेट करना पड़ता है, बहुत चीज़ जानना समझना पड़ता है। तो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को बहुत गहराई से समझो कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो ये थोड़े फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करता है। इसका रीज़न ये है पॉजिटिव वे में कि ऐसे लोग बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, इनको लगता है मैं मेरे से सब कार्य हो जाएगा, लेकिन आज तक के इतिहास में सबसे सब कार्य नहीं हुआ है। तो ये सोचना थोड़ा सा अनुचित वाली बात है कि आपसे सब कार्य हो जाएगा। वो ना ही सोचे तो मेरे समझ से बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर से ये भी एक नेगेटिविटी है। अब देखो, जैसी आपके बृहस्पति कंडीशन है ये 26-27 साल तक स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर से मैं आपकी कुंडली को देख के, आपके भाग्य तो प्रबल ऑलरेडी है, इसको हम प्रबल करने के लिए और भी कुछ उपाय आपको दे देंगे, और भी कुछ सलाह मशवरा हम आपसे कर लेंगे, और भी आपको कुछ रेमेडीज जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाए वो तो हम आपके लिए कर देंगे, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी बढ़िया रहेगी। ये गारंटी हमारी है।
तो यहाँ पर से ये चीज़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपके भविष्य की बात है। और मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा, थोड़ा विलम्ब से करियर स्टार्ट होगा। और अगर अपने भाग्य को स्ट्रांग कर लिया जाए तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा सफल बन सकते हैं अपने लाइफ में। तो चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, अभी हम कुछ और चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे। तो विचार करना चाहेंगे आपके प्रश्नों पर कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो, अभी असफलता का रीज़न आपकी बृहस्पति ही थोड़ी बन रही है। और दूसरी मैं ये चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ी खतरनाक रहेगी। और आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, और आप हाईली सक्सेसफुल अपने लाइफ में बनने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। चलो आगे देखते हैं। और इनके प्रश्न थे, विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं। तो देखो, जैसी ही आपकी भाग्य रेखा है, ये तो डेफिनेट है कि ये विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करती है। और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, ये तो 100% श्योर है कि ऐसे जातक विदेशी धरती से धन लाभ कमाते हैं और ज़िंदगी पर सफल बनते हैं। ये बड़ा कन्फर्मेशन के साथ मैं ये आपसे कह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आगे विचार करते हैं। आगे आपके ज़िंदगी पर कुछ और चीज़ों को दिखाते हैं, आपका करियर कब से स्टार्ट होगा और क्या कुछ करना आपके लिए उचित रहेगा। तो जो नेगेटिविटी थी वो समझ लिए, एक दो और नेगेटिविटी है। ये आपके काफ़ी इमोशंस का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति अर्ली रिलेशनशिप्स में थोड़े से दबाव में पड़ते हैं, थोड़े दबाव में रहते हैं। तो फालतू की चीज़ों से दूर रहो, अपने काम पर ध्यान दो, जॉब के प्रति ज़्यादा समर्पित रहो तो बढ़िया रहेगा। इनको अधिकारी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, तो अधिकारी बनने के क्या योग है वो इनको जानना है। तो चलो, वो चीज़ भी आपको हम बताने का भी प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, हर एक विचार, हर एक पहलू पर विचार करने का प्रयास करते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी, आपकी ज़िंदगी पर क्या कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, अधिकारी बनने के लिए आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन आपकी जो वर्तमान समय थोड़े दबाव में दिख रही है, तो थोड़ा स्ट्रगल्स रहेगा 1-2 साल का। उसके बाद आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है ये भी बड़ी अच्छी है, तो ये भी आपके ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती हैं। तो और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हैं, भाग्य रेखा 1 से ज़्यादा है। तो देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए अधिकारी बनना। लेकिन एक सजेशंस मैं आपको देना चाहूँगा, अगर अभी आपका कोई भी नौकरी हो रहा है तो वो कर लो। बाकी आप उस नौकरी के साथ ट्राई करते रहो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए ना लाइफ में कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे कुछ अचीवमेंट नहीं हो रही, और जैसा समय चल रहा है ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो आपको कर ही देगा। इसलिए अभी जो भी आपको नौकरी का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको आप ग्रैब करो, वो करो। और साथ ही अधिकारी के लिए भी ट्राई करो। इनका प्रश्न था, प्रशासन विभाग में क्या तरक्की के योग है। तो दोनों मंगल मुझे जोरदार कंडीशन में दिख रहा है, और मंगल इंडिकेट करती है आपके पुलिस विभाग में तरक्की को। तो ये तरक्की तो मुझे दिख रही है आपकी, कि आपको पुलिस विभाग से तरक्की मिलेगी, आप प्रशासन के लिए कार्य कर पाओगे, आप देश की सेवा कर पाओगे सैनिक बन के। ये तरक्की तो मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर से मंगल का प्रबल होना इसको चीख चीख के इंडिकेट कर रहा है कि जातक अगर प्रशासन में जाएं, अपने ज़िंदगी को प्रशासनिक विभाग में डालें, मतलब आईएएस, आईपीएस मेनली, और एसआई वगैरह, और आपके आर्मी वगैरह, तो इन चीज़ों में सफलता के योग को तो ये इंडिकेट करती है और बढ़ाती भी है। तो ये तो मुझे दिख रहा है आपके तले पर, ये आपको सफल तो बना सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सफलता को इंडिकेट कर भी रहा है। तो बस पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव सेटअप से आप आगे बढ़ो, आगे के लिए प्रयास करो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी और आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो अभी आपके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे और भी चीज़ों पर बहुत ही गहनता से विचार करेंगे। तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर कुछ प्रगति के योग क्या इंडिकेट कर रही हैं आपके ज़िंदगी पर तरक्की को, और कुछ आपके ऑब्स्टेकल हैं, तो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल भी रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिल पाया है अभी तक, या फिर मन मुताबिक अचीवमेंट नहीं मिल पाया है। हालांकि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते, डिग्री वगैरह पूरे करते हैं, क्योंकि आपके ट्रायंगल्स आपके तली पर अवस्थित थी, तो शायद डिग्री वगैरह पूरा किया होगा। कुछ एक विपरीत परिस्थिति के योग आपके 22 साल की आयु में बन गए, मतलब कुछ देर से कामयाबी मिलने के आसार ये बता रही थी। मतलब जातक बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मन मुताबिक उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। ये आपके 22वें साल से एक्टिवेट था, 22 ईयर्स की एज से। फिर एक 25, 26 में एक तरक्की के योग तो बन रहे हैं, जो जातक को सफल बना सकते हैं। और इसको प्रबल करने के लिए और भी मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी और अच्छी रहेगी। तो 26 में एक है, फिर 27 में है, फिर तकरीबन एक 33 ईयर्स में बहुत बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है, इवन बहुत ज़बरदस्त। 34 ईयर्स में है, फिर तकरीबन 40 ईयर्स में बहुत बड़ी है, 44 में बहुत बड़ी है, 48 में बहुत, 46 में बहुत बड़ी है, 48 में बड़ी है, 52 में बहुत बड़ी है, 55 में बहुत बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है, 56 में भी है। और फिर ये कुछ आपकी यात्रा दिखा रही है 56 के बाद बड़ी बड़ी।
और कुछ दो मुखी जीवन रेखा, आगे भी लाइफ लाइन अच्छी है, 60 के बाद भी कुछ यात्राएं हैं और ज़िंदगी स्मूथ बीतेगी। और ये सब जो तरक्की है ना, ये प्रमोशंस, अचीवमेंट्स और कुछ अच्छे सामान का परचेज वगैरह, जैसे घर बना लिया, कार खरीद लिया, ये खरीद लिया, इन चीज़ों का परिचय कराती है। तो तरक्की तो करोगे लाइफ में। इसकी पुष्टि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी भाग्य रेखा ना सामान्य नहीं है, ये अद्भुत है। इवन ये बहुत ज़्यादा ही अद्भुत है, इसको देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। तो ऐसे लोग तरक्की तो करते हैं, ना करने की तो बात ही नहीं करेंगे हम, और करने की ही बात करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त करेंगे। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में अच्छे स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली है, गद्देदार अवस्था है, जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं। मैंने पहले बताया 70% राजयोग का फल है, लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहती है, गुलाबी है, गद्देदार है, जातक की जिंदगी बड़ी मधुर होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो ये तो पहली पॉजिटिविटी है। दूसरी थंब को लेकर हम इंडिकेट करना चाहेंगे, ये इनका दूसरा पिक है, ये इनका थंब है, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, 100% मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लाइंस है, जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नेचर के होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार जानदार व्यक्तित्व है आपका, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, अधिकारी बनने के सारे ही गुण आपके अंदर अवस्थित हैं, और अगर आप ट्राई करेंगे, अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो अधिकारी बन भी जाएंगे, कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, स्ट्रांग लाइंस है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, ये आपकी तेज़ी का इंडिकेशन दिखा रही है। जातक इतने तेज हैं, अपने काम को बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं, ये छोटी ये बड़ी है। तो व्यक्ति गजब के हिम्मती, ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुद्ध फिंगर लंबी है, और ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रही है। इंटरव्यू में कोई समस्या ऐसे लोगों को नहीं होती, और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। सारे ही फिंगर आपके लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, बहुत समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीते हैं, और लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। तो फिंगर्स आपके बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, पर परोपकारी लाइन से जातक काफ़ी परोपकारी होते हैं। कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है, और ऐसे जातक अथॉरिटी पोस्ट पे रहते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्स्टेकल तो थे, ये वाले, ये थोड़े ऑब्स्टेकल तो रहे बचपन में, बाकी प्रगति के योग अच्छे रहे हैं, जातक तरक्की करेंगे। बृहस्पति आपके 28 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी है, जातक कुछ बड़ा क्रिएटिव कर पाते हैं 28 ईयर्स के बाद। 28 ईयर्स के बाद एक अच्छी क्रिएटिविटी और अच्छी समझदारी का ये परिचय तो डेफिनेटली करा रही है, डेफिनेटली करा रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी और भी आगे विचार करेंगे और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी और प्लैनेट्स क्या कह रही हैं और अवस्थाएं क्या कह रही हैं आपके ज़िंदगी पर। तो ये तो बृहस्पति देख लिया आपने। फिर देखिए आपकी माइंड रेखा। माइंड रेखा थोड़ी अलग थलग है, थोड़ा बातों को सुना करे, बातों को गहनता से सुने। ऐसे माइंड रेखा अच्छी है, कुछ एक दबाव को लेके 28-30 वर्ष तक इंडिकेट्स कर रही थी, बाकी वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल दबाव है। इमोशंस ज़्यादा हैं, तो ये इमोशंस पर नियंत्रण रखे, इमोशनल व्यक्ति हैं आप। बाकी हर्ट लाइन अच्छी है, और बैलेंस कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त होते हैं, ऐसे तंदुरुस्ती अब ईश्वर करे आपकी बनी रहे। फिर देखिए स्ट्रांग यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी इंडिकेट कर रही है, घर से दूर का तरक्की, और विदेशी धरती से धन लाभ को भी बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बहुत समझदार मानसिकता के, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, गुणी व्यक्ति हैं, और ये भी इधर भी गई है तो प्रॉपर्टी वगैरह तो बनाओगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख 36 वर्ष के बाद एक्टिवेट है, बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं सूर्य रेखा के साथ जो आपके प्रॉपर्टी को लेकर इंडिकेशन दिखा रही है। बाकी ये सब भी आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, और जंगल में भी छोड़ दो पैसे कमा के आ जाएंगे, इतने दिमाग तो जरूर होता है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक हैं, प्रशासन विभाग में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़्यादा अद्भुत है, ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, और ये कुछ लाइंस आपके अतली पर है, भाग्य रेखा जो चंद्र से गई है, जो विदेशी धरती से धन लाभ का इंडिकेशंस दिखा रही है, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ये भी देख लो। और बुध रेखा बड़ी अच्छी है, तो पैसे वैसे ज़िंदगी पर आएंगे ही। मंगल काफ़ी बढ़िया है, ये भी देखो आपके भाग्य रेखा का ब्रांच है। इवन चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर की उन्नति, लोगों से अच्छा सम्मान मिलेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है।
दो मुखी जीवन रेखा है। आगे 60 वर्ष के बाद कुछ स्थान परिवर्तन के योग हैं और जबरदस्त शुक्र है। शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख मिलने हैं। स्ट्रेस के थोड़े लाइंस थे, ये तो मनी मैनेजमेंट का लाइंस है, व्यक्ति पैसे मैनेज कर लेते हैं। थोड़े स्ट्रेस के थे तो वो स्ट्रेस तो भी आप झेल ही रहे होंगे। तैयारी में थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता है। मंगल बहुत प्रबल है, एनर्जेटिक है, मंगल रेखा अच्छी है। आयु दीर्घायु ये भी देख लो, बहुत जबरदस्त जीवन रेखा। दीर्घायु है, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा सा वरीड रह सकते हैं, लेकिन पराक्रम हद से ज्यादा है। फालतू का ये लोग टेंशन लेंगे भी नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ। इरिटेशन के योग है, जल्दी गुस्सा आता है तो गुस्से पर नियंत्रण करो। बाकी हथेली कमाल की है, जिंदगी पर तरक्की करोगे। ये दैनिक हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।